हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 ऑफ द थीफ स्टोरी। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जो आपकी टेक्स्ट बुक है ना उसमें से। आई होप आपने फर्स्ट फर्स्ट चैप्टर का जो मैंने लेक्चर आपको दिया है वो आपने देखा होगा और आपने होमवर्क भी सचिन सर को सबमिट किया होगा। सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझते हैं कि ये जो चैप्टर है वो ऑथर रस्किन बॉन्ड ने लिखा हुआ है। उसमें उसमें फिर से ये और एक चैप्टर है जो फर्स्ट पर्सन व्यू में कहा गया है। मतलब जैसे आप रीड एंड फाइंड आउट में पहला क्वेश्चन है, हु डज आई रिफर टू दिस स्टोरी। आई मतलब जो थीफ है वो अपनी एक इंसिडेंट के बारे में बात कर रही है कि वो कैसे अनिल नाम के एक आदमी को मिला और उसकी पूरी लाइफ चेंज हो गई थी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। पेज नंबर है आपका 8। ठीक है, पेज नंबर 8 से। आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल एंड दो ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल एंड अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। ऑथर कह रहा है कि वो 15 साल का था लेकिन उस वक्त भी वो एक काफ़ी सक्सेसफुल थीफ था, क्योंकि वो काफ़ी एक्सपीरियंस था उस वक्त और फेयरली सक्सेसफुल एंड मतलब वो जब भी कोई चोरी करता था तो इतने इजीली पकड़ा नहीं जाता था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। ही वॉज अबाउट 25, अ टॉल लीन फेलो एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस। जब वो उसने अनिल को देखा तो वो कोई रेसलिंग मैच देखने के लिए बैठा हुआ था और वो उसके अनिल के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि अराउंड 25 ईयर्स का होगा अनिल और एक टॉल और लीन फेलो, मतलब हाइट उसकी काफ़ी अच्छी होगी और लीन फेलो मतलब पतला। ठीक है, एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस। एंड उसने देखा कि काफ़ी इजी गोइंग लग रहा है, काफ़ी सिंपल लग रहा है, तो शायद अगर मुझे इसके पास से कुछ चोरी करना होगा तो वो पॉसिबल हो सकता है। आई hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. उसे इतना ज़्यादा कुछ लक नहीं मिला था पिछली कई चोरी से, तो उसे उसने सोचा था कि अनिल के पास से अगर मैं कुछ चोरी करूँगा तो फिर मुझे कुछ अच्छा मिल सकता है, कुछ ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा कुछ मिल सकता है। यू लुक अ बीट ऑफ रेसलर योर सेल्फ, आई सेड, अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। यानी उसने मजाक में अनिल को कहा कि तुम खुद भी एक रेसलर जैसे लग रहे हो। ठीक है, सो डू यू, ही रिप्लाइड, विच पुट मी अप फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन। तो अनिल ने उसे कहा कि तुम भी लग रहे हो ऐसा है, यानी अनिल भी उसके साथ मजाक करता है। वेल आई सेड मॉडेस्टली, आई डू रेसल अ बिट, व्हाट्स योर नेम, हरी सिंह, आई लाइड, आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ दैट केप्ट मी हेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। यानी फिर अनिल उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो कहता है कि मेरा नाम हरी सिंह है। एक्चुअली में हरी सिंह उसका नाम नहीं होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, दैट केप्ट मी हेड ऑफ पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, मतलब पुलिस पुलिस में उसके पास जो केसेस रजिस्टर्ड है वो सब और उसके फॉर्मर एम्प्लॉयज़ है उन सबको पता नहीं चलेगा कि ये असली में वही चोर है या नहीं। ठीक है, आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स हु आर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट। अनिल उससे बात करता है तो वो सब रेसलर्स हैं, उनकी सब बातें कह रहा होता है कि कैसे वो एक दूसरे के साथ कैसे वो रेसल करते हैं। ठीक है, आई डिडेंट हैव मच टू से, अनिल वॉकड अवे, आई फॉलोड कैजुअली। वो कुछ ज़्यादा बोलता नहीं, फिर अनिल जा रहा होता है तो उसके पीछे पीछे जाता है। हेलो अगेन, ही सेड, आई गिव माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, आई वांट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, बट आई कांट पे यू। मतलब वो उसके पीछे जाता है अनिल को और उसे मिलके कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ काम करना है, तुम्हारे लिए काम करना है, सॉरी। तो अनिल उसे कहता है कि लेकिन मैं तुम्हें पैसा नहीं दे पाऊंगा। आई थॉट, नेक्स्ट पेज देखो, आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई माइंड, आई आस्क्ड, कैन यू फीड मी, कैन यू कुक, आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। तो अनिल उसे कहता है कि मैं तुम्हें पेमेंट नहीं दे सकूँगा। तो वो चोर को थोड़ा ऐसा कंफ्यूज होता है कि ये क्या क्या करूँ मैं अभी। फिर वो उसे कहता है कि क्या तुम मुझे खाना दे सकते हो। तो अनिल उसे पूछता है क्या तुम कुकिंग कर सकते हो। तो वो चोर कहता है कि हाँ मैं कुकिंग कर सकता है। एक्चुअली वो कुकिंग नहीं कर सकता, वो झूठ ही बोल रहा होता है। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। तो वो उसे कहता है कि अगर तुम कुकिंग कर सकते हो तो शायद मैं तुम्हें खाना दे सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जुमना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी। वो उसे अपने रूम में ले जाता है और उसे अपना घर दिखाता है और कहता है कि तुम बालकनी में सो सकते हो। बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट बी हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। वो रात को जो चोर वो खाना बनाता है तो उसे अनिल को पसंद नहीं आता है और अनिल उसे उसके कुत्ते को खाना दे देता है। तो उसे लगता है कि मुझसे कोई गलती हुई है। अनिल उसे कहता है कि नहीं भाई, तुम यहाँ पर काम नहीं कर सकते, तुम्हें जाना होगा। तब
वो बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, यानी वो सिर्फ स्माइल करता है, वहाँ से जाता नहीं है। तो अनिल को भी ऐसा थोड़ा उसे उस पर दया आ जाती है और वो उसे हंसने लगता है उसे देख के। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड, ही डिड टीच मी टू कुक। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल sentences and to add numbers. I was grateful. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. यानी अनिल उसे कहता है कि कोई बात नहीं, कुकिंग मैं तुम्हें सिखा दूंगा, लेकिन साथ में अनिल उसे कुकिंग के साथ उसका नाम लिखना, उसको राइटिंग नहीं आता होता है तो उसका नाम लिखना सिखाता है, और उसे कहता है कि मैं तुम्हें पूरे सेंटेंसेस लिखना भी सिखाऊंगा, साथ में नंबर्स कैसे ऐड करते हैं वो भी सिखाऊंगा। तो उसे लगता है कि अगर मुझे पढ़ना लिखना आ गया तो मैं कुछ और अचीव कर सकता हूँ, मुझे चोरी वोरी नहीं करना पड़ेगा। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज, यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 a day. आई थिंक ही न्यू आई मेड लिटल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। वो कहता है कि अनिल के लिए काम करना काफ़ी इजी था। वो अनिल के लिए क्या काम करता था, सुबह की चाय बनाता था, पूरे दिन का जो खाना पीना है वो खरीदने का काम करता था, ये सब चीज़ें छोटे मोटे काम अनिल के करता था, उससे वो हर रोज़ का ₹1 कमाता था। और अनिल को पता था कि ये कुछ ज़्यादा पैसा नहीं है, लेकिन अनिल को भी ऐसा ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ था। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 10 पे आ जाओ। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। ही वुड बोरो वन वीक, lend the next. He would kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. It seems he wrote for magazines, a queer way to make a living. वो कहता है कि यहाँ पर वो डिस्क्राइब करता है कि अनिल के है ना दो दो डिफरेंट टाइप्स के अर्निंग के मेथड्स है। एक है ना, वो क्या करता था कि किसी से बोरो करता था और उसे अगले दिन किसी को लैंड कर देता था, मतलब पैसों को एक साइड से बोरो करना, दूसरे साइड लैंड करना, ये सब चीज़ें करता था। और दूसरी चीज़ की ये थी कि वो मैगज़ीन्स के लिए लिखता था, और वो ज़्यादा पैसों का सेविंग्स नहीं करता था। वो जब उसके पास पैसे आते थे अनिल के पास तो वो सेलिब्रेट करता था। वन इवनिंग ही केम होम विथ अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू पब्लिशर। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। एक शाम को क्या होता है, अनिल आता है, काफ़ी सारा पैसा लेके आता है, और वो जो चोर होता है वो देखता है, कि अनिल ने एक किसी पब्लिशर को एक बुक बेची है, और उसमें से ही उसने काफ़ी पैसा कमाया, और वो पैसा अपने मैट्रेस के नीचे, यानी अपना जो कंबल होता है उसके नीचे वो छुपा देता है। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। वो कहता है कि अनिल के वहाँ पर वो चोर 1 महीने तक काम कर रहा होता है, और शॉपिंग में जो थोड़ा बहुत चीटिंग करके जो पैसा कमाता है, उसके अलावा अनिल के वहाँ पर उसने कोई बड़ी चोरी नहीं की होती है, इसलिए अनिल को उसको और इतना ज़्यादा शक भी नहीं होता है। I had every opportunity for doing so. Anil had given me the key to the door and I could come and go as I pleased. He was the most trusting person I had ever met. यानी अनिल ने उसे घर की चाबी भी दे दी होती है, और वो जब चाहे तब आ जा सकता है, इसलिए क्या होता है कि अनिल, वो कहता है कि अनिल सबसे ट्रस्टिंग मैन था मेरे लिए आज तक मैंने जो भी देखा है। तो एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम। इट इज़ ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब, बट इट इज़ डिफिकल्ट टू rob a careless man. Sometimes he doesn't even notice he's been robbed and that takes all the pleasure out of the work. यानी वो कहता है कि यही चीज़ उसे पसंद नहीं आती थी अनिल की, क्योंकि क्या होता है कि अगर कोई ग्रीडी होगा, कोई लालची आदमी होगा, उसके पास से वो चोरी कर सकता है, लेकिन अगर कोई केयरलेस मैन होगा, उसके पास से उसने चोरी करी तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि मेरी चोरी हुई है, और उसे ऐसा लगता था कि सामने वाले को पता होना चाहिए कि उसके साथ चोरी हुई है ऐसा। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस एंड इफ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, आफ्टर ऑल ही डजन इवन पे मी। यानी वो सोचता है कि चोर सोचता है कि अभी मुझे ये अनिल का जो पैसा है वो चोरी करना पड़ेगा, बहुत टाइम से उसने चोरी नहीं की होती है, तो सोचता है कि अगर ये पैसा मैंने चोरी नहीं किया तो अनिल अपने दोस्तों पे सेलिब्रेट करके उड़ा देगा, और मुझे तो वो पेमेंट देता नहीं है, तो फिर ये ऐसे मुझे अपना पेमेंट वसूल करना होगा। Anil was asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. I sat up on the floor considering the situation. उस रात को अनिल जब सोया होता है, एक चांदनी रात होती है वहाँ पर, और मूनलाइट खिड़की से अंदर आ रही होती है, ऐसा वो सिचुएशन डिस्क्राइब कर रहा है। वो ग्राउंड पे बैठा होता है वो जो चोर होता है, और वो सोच रहा होता है कि क्या करेगा वो। इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई crept up to the bed. Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unclined. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars.
वो सोचता है कि अगर मैंने अभी चोरी कर ली तो 10:30 की जो ट्रेन है वो लखनऊ एक्सप्रेस, वो पकड़ सकेगा और वहाँ से भाग सकेगा। वो चोर ने ऐसा सोचा। फिर उसने अनिल की तरफ देखा तो कह रहा है कि अनिल का फेस काफ़ी क्लियर था, उस पर ज़्यादा कोई स्कार्स नहीं थे कंपैरेटिवली वो चोर के, ठीक है। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स व्हेन आई फाउंड देम आई ड्रीव देम आउट विदाउट अ साउंड एंड अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न्ड ऑन हिज साइड टुवर्ड्स मी। आई वाज स्टार्टल्ड एंड क्विकली कॉल्ड आउट ऑफ द रूम। उसने क्या किया कि वो रज़ाई के नीचे उसने जो अनिल ने पैसा छुपाया था वो उस चोर ने मतलब चोरी करते हुए उसने खींचने का ट्राई किया। और जैसे जब उसके हाथ में वो पैसा आ गया तो अनिल अपने नींद में कुछ कहने की कोशिश करता है, जिससे वो घबरा जाता है। स्लोली वहाँ से वो क्रॉलिंग करके वो रूम से निकल जाता है। When I was on the road, I began to run. I had the notes at my waist, held her by the string of my pajamas. I slowed down to walk and counted the notes. 600 rupees in 50s. I could live like an oil rich Arab for a week or two. जब वो पैसा चोरी करके भागता है तो वो कहता है कि वो रोड पे भाग रहा होता है और उसने अपने उसका जो रात को पहनने के लिए पजामास होता है तो उसके स्ट्रिंग से उसने वो पैसा बांधा हुआ होता है वो चोर ने। और वो सोचता है कि मुझे काउंट करना चाहिए कितना पैसा है, तो देखता है तो उसमें 600 रुपीज़ होता है। तो सोचता है कि मैं काफ़ी रिचली रह सकता हूँ एटलीस्ट 1 या 2 वीक तक। नेक्स्ट पेज नंबर 11 पे आ जाओ। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. The Lucknow Express was just moving out. The train had still to pick up speed, and I should have been able to jump into one of the carriages, but I hesitated. For some reason I can't explain, and I lost the chance to get away. यहाँ पर ये ऑथर है जो चोर है वो क्या कह रहा है कि वो जब स्टेशन पे पहुंचता है तो लखनऊ एक्सप्रेस स्लोली स्लोली चल रही होती है। तो वो सोचता है कि मैं उस पर चढ़ जाता हूँ और मैं वहाँ से भाग जाऊँगा, लेकिन उसे एकदम से ऐसा फ़ील होता है कि नहीं, मुझे यहाँ पर नहीं चढ़ना चाहिए। वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि क्यों, लेकिन उसे अंदर से एक फ़ीलिंग ऐसी होती है कि वो ट्रेन पे नहीं चढ़ता है और ट्रेन चली जाती है और उसका भागने का जो चांस होता है वो छूट जाता है। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. I had no idea where to spend the night. I had no friends, believing that friends were मोर ट्रबल देन हेल्प। जब ट्रेन चली जाती है तो वहाँ पर वो स्टेशन पर अकेला रह जाता है। वो सोचता है कि अभी क्या करूँ, मेरे तो कोई दोस्त भी नहीं है यहाँ पर। वो हमेशा ऐसा सोचता होता है कि दोस्त काफ़ी मुश्किल लाता है लाइफ में, इसलिए वो कभी कोई दोस्त नहीं बनाता। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वाज द मैन आई हैड ड्रॉप्ड। लिविंग द स्टेशन आई वॉकड स्लोली टू थ्रू द बाजार। यानी वो कहता है कि कोई होटल में भी वो नहीं रहने की ट्राई करा, क्योंकि अगर कहीं होटल में रहा इतने 600 रुपये लेके वहाँ पर आया हुआ है तो होटल वालों को भी शक हो जाएगा। वो सिर्फ एक ही आदमी को जानता होता है और उस आदमी के घर पे इसने चोरी की हुई होती है। तो फिर वहाँ से निकलता है, वो बाजार की तरफ चलते हुए जाता है। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ men's faces when they had lost their goods. The greedy man showed fear, the rich man showed anger, the poor man showed acceptance. यानी वो कहता है कि जब उसने जब से चोरी करना शुरू किया होता है तो अलग अलग लोग अलग अलग रिएक्ट करते हैं जब उनको पता चलता है कि उनके घर पे चोरी हुई है तब। वो कहता है कि ग्रीडी मैन यानी जो लालची होता है उसका पैसा अगर चोरी हो जाता है तो वो घबरा जाता है। अगर कोई बहुत यानी रिच आदमी होता है उसके उसका पैसा चोरी हो जाता है तो वो रिच मैन काफ़ी गुस्सा हो जाता है। और थर्ड, अगर कोई पुअर आदमी हो तो वो एक्सेप्ट कर लेता है कि मेरे नसीब में ये पैसा नहीं था। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। यानी वो कहता है कि अनिल का रिएक्शन अलग होगा। अनिल है ना, पैसों पैसों का जो यानी उसके पैसे जो वेस्ट हो गए हैं, चोरी हो गए, उसके बारे में नहीं सोचेगा। अनिल सोचेगा कि मैंने किसी पे ट्रस्ट किया और उसने मुझे धोखा दिया। ये अनिल के एक्सप्रेशन होंगे। I found myself in the Maidan and said, I found myself in the Maidan and sat down on a bench. The night was chilly. It was early November and a light drizzle added to my discomfort. यानी वो एक मैदान में वहाँ आता है और वहाँ पर कोई बेंच होता है, वहाँ पर वो बैठ जाता है। और वो एक्चुअली वो रात ऐसे थोड़ी ठंड वाली रात होती है नवंबर की, और वहाँ पर बारिश होनी शुरू हो जाती है। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली। माई शर्ट एंड पैजामा स्टक टू माई स्किन एंड अ कोल्ड विंड ब्लू रेन अक्रॉस माई फेस। यानी वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है ज़ोर से, और गीले होने के कारण उसका जो शर्ट और पैजामास होते हैं वो एकदम चिपके हो जाते हैं उसके स्किन से। पेज नंबर 12 पे आ जाओ। I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. The clock showed midnight. I felt for the notes. They were damp from the rain. यानी
वो बाज़ार की तरफ जाता है और एक क्लॉक टावर होता है। क्लॉक टावर मतलब पुराने ज़माने में क्या होता था कि सबके पास जनरली वॉचेस नहीं होते थे। तो ऐसा एक क्लॉक टावर बनाते थे जिसके वजह से क्या होता है कि लोग वहाँ पर आसपास वो टाइम देख सके। तो क्लॉक टावर होता है, उसके शेल्टर में वो मतलब उसके नीचे एक बारिश उस पर ना गिरे, वहाँ पर वो खड़ा रह जाता है। वो क्लॉक टावर की तरफ देखता है तो रात के 12 बजे हुए होते हैं। आई फेल्ट फॉर द नोट्स दे वर डैम फ्रॉम द रेन। यानी उसने नोट्स को छू के देखा तो वो गीले हो गए थे बारिश गिरने की वजह से। अनिल्स मनी इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा, बट नाउ आई हैड इट ऑल। आई कुडंट कुक हिज मील्स, रन टू द बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर। यानी वो पैसा किसका था? अनिल का पैसा था। वो ऐसा कह रहा है। वो सोचता है कि शायद दूसरे दिन सुबह वो 2-3 रुपए मुझे देता कि कोई मूवी देख के आया, या तो फिर वो ऐसा सोचता था कि मैं शायद इसके लिए कोई खाना बनाऊंगा। ये सब चीज़ अभी वो नहीं कर सकता था क्योंकि उसने चोरी की। अगर वो वापस जाएगा तो पकड़ा जाएगा। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन एन एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन फ्यू हंड्रेड रुपीज। इट वॉज सिंपल मैटर टू steal and sometimes just as simple to be caught, but to be really big man, a clever and respected man was something else. I should go back to Anil, I told myself, if only to learn to read and write. यानी वो सोचता है कि बाकी सब चीज़ों के बारे में, वो चोरी करने की जो एक्साइटमेंट थी उसमें वो बाकी सब चीज़ें भूल गया था। वो उसे याद आता है कि कैसे वो सेंटेंसेस लिखना सीखा था, और वो सोचता है कि चोरी करना बहुत ईजी है, पकड़ा जाना भी इतना ईजी है, लेकिन एक बड़ा आदमी बनना, एक रिस्पेक्टेड आदमी बनना है पढ़ने लिखने के उस पर, तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। और वो सोच रहा था कि ये सब मुझे करना है, तो वो फिर से वो अनिल के वहाँ पे जाता है। आई हरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। यानी वो काफ़ी नर्वस हो गया होता है क्योंकि कोई कुछ चीज़ चोरी करना ईजी होता है, लेकिन किसी को पता ना चले वो वापस रखना, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा इसके लिए। आई ओपन द डोर क्वाइटली देन स्टूड इन द डोरवे इन क्लाउड एंड मूनलाइट। अनिल वॉज स्टिल asleep. I crept to the head of the bed and my hand came up with the notes. I felt his breath on my hand. I remained still for a minute, then my hand found the edge of the mattress and slipped under it with the notes. वो कैसे डिस्क्राइब करता है? वो स्लोली अंदर जाता है, वो देखता है कि अनिल अभी भी सो रहा है। फिर वो धीरे से वहाँ पर जाता है, उसकी मैट्रेस निकालता है और वहाँ से स्लोली पैसा छुपा देता है कि अनिल जाग ना जाए इसलिए। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल had already made the tea. He stretched out his hand towards me. There was a 50 rupee note between his fingers. My heart sank. I thought I had been discovered. अनिल जब दूसरे दिन सुबह जब ये चोर उठता है तो अनिल उसके पास आता है। अनिल ने पहले ही जो टी वो चोर बनाता होता है, वो उसके जगह अनिल ने सुबह ही अपनी टी बना दी होती है, और फिर चोर को आके वो 50 रुपीज़ का नोट देता है। तो उसे लगता है कि मैं शायद पकड़ा गया हूँ। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। यानी वो 50 रुपये जब उसे देता है, उसके बाद अनिल कहता है कि मैंने कल कुछ पैसा बनाया था, वो वो पैसा अभी मैं रेगुलरली बनाऊंगा, इसलिए मुझे रेगुलर इनकम मिलती रहेगी, इसलिए अब मैं तुम्हें पेमेंट दूंगा तुम जो भी काम करे उसके लिए। माई स्पिरिट्स रोर्स बट व्हेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वाज स्टिल वेट फ्रॉम द टू नाइट्स रेन। यानी उसे खुशी होती है कि अब उसे अनिल के लिए काम करने का पेमेंट मिलेगा, लेकिन जब वो नोट को छूता है तो उसे पता चलता है कि ये नोट काफ़ी गीली है। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड। यानी अनिल उसे कहता है कि आज से हम सेंटेंसेस लिखना शुरू करेंगे। He knew, but neither his lips nor his eyes showed anything. I smiled at Anil in my most appealing way, and the smile came by itself without any effort. यानी अनिल को पता होता है कि ये चोरी करने के लिए भागा होता है, लेकिन फिर वो उसने आके वापस वो नोट्स वहाँ पर छुपा दी होती है, लेकिन अनिल अपने लिप्स से ना इससे कुछ ऐसे ही बात करता है। एंड द स्माइल आई स्माइल्ड एट अनिल इन मोस्ट अपीलिंग वे एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट। यानी वो सिर्फ अनिल के सामने स्माइल करता है और कुछ कहता नहीं है। अभी ये एंड में यहाँ पर क्या बताया गया है स्टोरी के लिए कि अनिल को या मतलब उस पर टोटली विश्वास आ जाता है कि उसने वो चाहता था तो वो चोरी कर सकता था, लेकिन उसने आके फिर से वो पैसा रिटर्न कर दिया। और वो जो चोर है अभी चाहता है कि अभी वो पढ़ना लिखना सीखे और बड़ा होके कुछ एक रिस्पेक्टेड इनकम कमाए, इसलिए अनिल उसको ये ऐसा बताया कि अनिल उसको फॉरगिव कर देता है चोरी करने के लिए। और फिर अनिल उसे कहता है कि आज से मैं तुम्हें सेंटेंसेस सिखाऊंगा। लास्ट चैप्टर के तरह ही इस चैप्टर में भी जो पेज नंबर 13 पे आपके जो क्वेश्चन आंसर्स है, वो क्वेश्चन आंसर्स जो सीबीएसई स्टूडेंट्स है वो ऑल इन वन से लिखेंगे, और जो गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट्स है वो डाइजेस्ट से लिखेंगे। और यही क्वेश्चन आंसर्स आपको लिख के आपको सचिन सर को होमवर्क सबमिट करना है, ये आपका होमवर्क रहेगा। हम लोग थर्ड चैप्टर देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।